यूं तो बिग बॉस का घर विमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन आज का दिन यानी कि डे 4 मुझे याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर बिग बॉस के घर में विमेन एम्पावरमेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। चलिए, डे 4 हो चुका है और बिग बॉस के घर में बहुत सारा ड्रामा हुआ है, बहुत सारी हलचल हुई है। ऐसे में आपको मैं बताता हूँ एक एक करके सारी बातें कि किसके पीछे क्या चल रहा था, दिमाग में किसके क्या घोड़े दौड़ रहे थे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, दिन की शुरुआत 8 बजे होती है, जहां पर हमारी जो नेहा है वो मस्त बगीचे में घूम रही है, यानी कि बिग बॉस के लॉन में घूम रही है, लॉन एरिया में घूम रही है, और गाना बज जाता है बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। बादशाह और बादशाह गाना ठीक उसी दिन बजता है जिस दिन हमारे अनूप जी को राजा बनाया जाता है। आज मुझे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो लव का भी दिखाई दिया। मतलब जसलीन और अनूप जी जिस तरीके से रिलेशनशिप में आए थे, अभी तक इनकी केमिस्ट्री उतनी दिखाई नहीं गई थी। हम लोगों को ऐसे अनजान रखा था। हम लोग ज्यादातर यही देख रहे थे, जैसे जसलीन ने मना कर दिया कि वो अनूप जी के साथ एक बेड पे नहीं शेयर करेंगी। प्लस साथ ही साथ हमने देखा था दीपक जो है कहीं ना कहीं, ये अनसीन अनदेखा फुटेज की बात कर रहा हूँ, जहां पर दीपक जो है ब्लश करा रहा है जसलीन को और जसलीन पे फ्लर्ट मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हमने देखा एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक बॉन्ड, जहां पर जसलीन सुबह सुबह तैयार होकर अनूप जी के पास आती है, गुड मॉर्निंग कहती है, और दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की ही बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आई एम टेलिंग यू, अगर ये जोड़ी आगे तक जाएगी, फिनाले तक जाएगी, तो इन्हीं के प्यार और जसलीन की समझदारी के कारण कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि जसलीन ने आज के दिन यानी कि डे 4 में भी अपनी समझदारी प्रूव करी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं बिग बॉस के एक फैसले को लेकर। बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि भैया जो पास्ट में टास्क किया था आप लोगों ने, उसमें विमेंस ने बहुत अच्छा काम किया। मैन जो 3 मैन हैं वो रह गए, यानी कि अपने श्रीशांत, सौरभ और शिवाशीष, ये लोग रह गए थे, 3S रह गए थे, और सारे विमेंस ने अच्छा काम किया। तो अगली जो कैप्टन बनेंगी वो एक महिला ही होंगी। आई लिटरली लव दैट एंड दिस इज कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, जहां पर औरतों को पहला हक दिया जा रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं दिया जा रहा, और मतलब अलग अलग जो मापदंड होते हैं उन पे नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है बिग बॉस की, दिल जीत लेते हैं बिग बॉस। लेकिन वो शर्त रखते हैं कि सिंगल्स जो हैं वो अपना नॉमिनेशन अलग बताएं और जो हमारी जोड़ी हैं वो अलग बताएं। सिंगल्स तो फटाफट चुन लेते हैं कि हाँ दीपिका करो, दीपिका करो, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सृष्टि है उनको कहीं ना कहीं जो है खलबली सी मचती है, बोलती है वैसे मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। सृष्टि के मन में ना कहीं एक डर बैठ गया, क्योंकि वो नॉमिनेट हुई हैं। सृष्टि हम जानते हैं शी इज अ सेलिब्रिटी, बट उतनी भी नहीं है जितनी की दीपिका है। अगर देखा जाए तो दीपिका तो उनसे बड़ा नाम है दोस्तों। तो सृष्टि को कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी बैठी थी। सृष्टि को लग रहा था अगर मैं कैप्टन बनूंगी तो कहीं ना कहीं मैं नॉमिनेशन से बच जाऊंगी और ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। फिर भी वो मान जाती है, शी सो काइंड, वो मान जाती है, और दीपिका की तरफ से, सिंगल्स की तरफ से दीपिका का नाम सामने आता है। अब बात करते हैं जोड़ियों की, तो वहां पर तो भैया भूचाल आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारी कृति है और ये हैं रोशनी है, और दूसरी तरफ हमारी खान सिस्टर्स हैं, यानी पठान सिस्टर्स हैं। तो पठान सिस्टर्स तो भैया अड़ जाती है, नहीं भैया कैप्टन बनेंगे तो हम ही बनेंगे, और जो दावेदारी में आगे जाएंगे वो तो हम ही जाएंगे। वहीं कृति और रोशनी को लगभग सभी लोग वोट देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। फिर किसी तरीके से वो गुस्से में बैठे होते हैं, और यहाँ पर है ना ये लोग फुटेज खा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है, घर में आने से पहले, यानी कि खान सिस्टर्स ने आने ही डिसाइड किया कि अगर दुनिया कहेगी, अगर ईस्ट कहेंगी ईस्ट सही है, ईस्ट सही है, तो वो कहेंगी नहीं भाई वेस्ट है। अगर सूरज जो है पूरब से निकलता है, हम बोलेंगे कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकलता है। तो अब आपसी सहमति से फाइनली दीपिका वर्सेस हो जाता है दोस्तों कृति एंड रोशनी। मुझे अच्छा लगा कि कृति एंड रोशनी जो है इतने आगे तक आती है, और आज रोशनी को लिटरली अच्छा फुटेज मिला है। डे 4 के दिन पता चलता है कि हाँ यार रोशनी भी थोड़ा एकदम है ना मस्त है बंदी, और आगे जाएगी अगर ये इसी तरीके से इनिशिएट करती रहे। आपको बता दूं मैं, आगे के एपिसोड में जब अनूप जी ने अवेयर किया था कि रोशनी को समझाओ करके, तब शायद जाकर कृति ने समझाया होगा, और फाइनली जाकर रोशनी भी पार्टिसिपेट कर रही है बढ़ चढ़ के। रोशनी आपको देखकर बहुत ज्यादा मजा आया स्क्रीन पे। अब हमारे राजकुमार अनूप की दुविधा शुरू होने वाली है, क्योंकि टास्क मिल चुका है, जहां पर अनूप जलोटा जी हैं वो बनेंगे राजकुमार, और उनको वो करने की कोशिश करेंगी। एक तरफ सिमर करेंगी, यानी कि हमारी दीपिका करेंगी, वहीं दूसरी तरफ ये लोग करेंगे।
टास्क में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनता से, प्रजा से बच के रहना है, बचा के रखना है। मतलब वो फ्लावर वाल पे, और एग्जैक्टली जो गुलाब है वो कहीं भी इधर उधर खराब नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रॉपर रहना चाहिए। मतलब कि खराब वर्जन उसका नहीं चलेगा यहाँ पर, और वो काउंट भी नहीं होगा। फिर उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है दोस्तों, 4:30 बजे से शाम को शुरू होता है। लिटरली अनूप जलोटा जी के मजे आ जाते हैं। सारा फुटेज, घर का फुटेज, घर के मेंबर्स का फुटेज, सब और सब अनूप जलोटा और जसलीन के ऊपर जाता है। जसलीन इसलिए क्योंकि वो वजीर बनती है, जो कि सलाह मशवरा करेंगी, और उनके सलाह मशवरा से जो है एक कैप्टन को चुना जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ही करण ने उनके दिमाग में चीजें भर दी हैं कि अगर दीपिका बनेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो है बायसनेस आती है, जहां पर जसलीन भी जो इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि करण ने वहां पर भी अपना जादू चला गया, क्योंकि करण भी एकदम शर्टलेस आ गए थे और उन्होंने सिर्फ धोती पहनी थी। एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू वू हर, यानी कि जसलीन को। अब दोस्तों टास्क में तो हमने देखा कि हमारी दोनों ही बराबर जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर अनूप जलोटा बड़े ही नोटी लगे जब उन्होंने बोला कि अब भाई घाघरा चोली में थोड़ी ना स्विमिंग करेंगी। और फिर उसके बाद भर भर के रोशनी को फुटेज मिलता है। क्या रोशनी का बाथिंग सीन ले लीजिए, क्या रोशनी जब स्विमिंग करती है उस तरफ ले लीजिए, जब वो स्विम सूट में आती हैं वो ले लीजिए। जस्ट माइंड बॉगलिंग, जस्ट अमेजिंग। रोशनी ने यहाँ पर दिल जीत लिया दोस्तों, और हमारा तो दिल जीता ही जीता, साथ ही साथ अनूप जलोटा जी का भी जीत लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब उनके कैरेक्टर का, राजकुमार का, क्योंकि वो मनमौजी कैरेक्टर है। फिर उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट बात है गुलाब का। गुलाब का ये जो किस्सा है दोस्तों, ये वो जब वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस समय पे श्री संत और अपना शिवाशीष का एक झड़प हो जाती है। अब शिवाशीष है ना, बंदा ऐसा बनता जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या है कैरेक्टर। इसको हल्का सा इतना चिंगारी चाहिए। ये भी है ना कहीं खान सिस्टर्स से इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसको बस इतना चाहिए, इतना, और ये उसका बात का बतंगड़ बना देता है। खुद हमारे श्री संत बोल रहे हैं कि मैंने अपने आप को गाली दी, और उसने बोला कि नहीं, इसने गाली मुझे दी, और माँ बहन की जो गाली होती है वो थी। फिर उसके बाद जब वो अकेले में बात करने चाहता है उसको, फिर वहां पर भी उसको फुटेज चाहिए, वहां पर भी वो पहुंच जाता है, तुमने कैसे गाली दी, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। फिर उसके बाद वो वहां पर फुटेज खा रहा है। अरे भाई शिवाशीष भैया, ये सब करके नहीं आपको फुटेज मिलने वाला। लेकिन हाँ, मिल रहा है इसमें फुटेज, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आपकी गलत इमेज जा रही है। हम यही सोच रहे हैं कि ये बंदा कहीं नहीं झुक रहा है। श्रीसंत देखिए, अगर वो सीधे जा रहे हैं तो वो यू टर्न भी ले रहे हैं, मतलब वो सॉरी भी बोल रहे हैं। लेकिन आप ना सॉरी बोल रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना ही घर का कुछ काम कर रहे हैं, तो कहां से आप घर में रह पाएंगे। वीकेंड का वार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि जबरदस्त डांट पिटने वाली है भाईजान सलमान खान से। फिर उसके बाद चलो ये मैटर तो सॉल्व हो जाता है। गुलाब की बारी आती है, रोमिल को दिया जाता है। अब रोमिल ही यहाँ पर दिमाग लगाता है, क्योंकि वो वकील है, उसने सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। वो ही दिमाग लगाता है। दीपक उसको लेकर भाग जाता है। दीपक भैया, काहे करते हो आप, मतलब आपकी बातें ही इतनी अच्छी हैं, लेकिन आपको यहां पर भी फुटेज चाहिए। लाइक रियली, आप भाग जाते हो, बाथरूम में बंद हो जाते हो, और फिर उसके बाद का सीन तो हमें पता ही है कि किस तरीके से करण को भी गुस्सा आ जाता है। करण भी दरवाजा फोड़ने के लिए चले जाता है। लेकिन करण की ये अच्छी बात है, करण बहुत ही ज्यादा पेशेंट व्यक्ति है। करण जो है हमारे करणवीर, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट व्यक्ति है। समझाती हैं उन्हें, कृति समझाती है, रोशनी समझाती है कि यार रुक जाओ, आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो रुक जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनली गेम को क्लोज कर दिया जाता है। जब क्लोज कर दिया जाता है, बेचारी दीपिका रोने लग जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेसिकली जो गलती हुई है वो दीपिका से ही हुई है। दीपिका को नहीं देना चाहिए था। रूल में तो ये लिखा है कि किसी तरीके से आपको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो खेला जो अगर जो हमारे जो कॉमन टीम ने खेला है वो फेयर तरीके से खेला है। लेकिन दीपिका जब रोई तब पता नहीं क्यों दिल पे लग गया यार, वो बात बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया बंदी ने। अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि दीपिका बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोग यही सोचेंगे, ओ यार बेचारी रोने लग गई, बेचारी ये कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है, एक हमारे मन में हमदर्दी होती है, वो उत्पन्न होने लग गई थी।
दीपिका के कैरेक्टर के प्रति, और हम जो है अगली जो चीज़ थी जो कि बेसिकली गलती थी दीपिका की, वो भूलने लग गए थे कि दीपिका को फ्लावर्स जो है ऐसे नहीं थमाने चाहिए थे, गुलाब ऐसे नहीं थमाने चाहिए थे। फिर उसके बाद दोस्तों बात आगे बढ़ती है एंड अब यहाँ पे टास्क खत्म होता है। तो टास्क खत्म होता है तो भाई शिवाशीष को फिर से कल आ जाती है कि मुझे फुटेज चाहिए यार, कैसे मैं फुटेज लूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो वो फिर से श्रीसंत को जो है पोक करने लग जाता है, और श्रीसंत तो भैया हम जानते ही हैं, हमने उनका गुस्सा देखा है। यहाँ पर पता नहीं श्रीसंत अपने आप को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ना श्रीसंत की जो इमेज बन चुकी थी पहले मीडिया में, मार्केट में, लोगों के सामने कि ही इज वेरी एग्रेसिव, ही इज लाइक ही डोंट केयर अबाउट एनीवन, तो वो उस इमेज को बदलना चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना श्रीसंत की आंखों में गुस्सा है, लेकिन फेस वाइज वो है ना वो दिखा नहीं रहे हैं, वो फेस वाइज है ना उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो श्रीसंत है ना गुस्से में तो है, उनको लग रहा है कि वो अगर सामने होते ना तो शिवाशीष को, अगर वो रियल वाले होते तो शिवाशीष को तो मतलब वो धज्जियां उड़ा देते और शिवाशीष भी धज्जियां उड़ा देते, पता नहीं वैसा वर्षा होता है ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पर श्रीसंत अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पब्लिक के सामने अपनी इमेज को चेंज करना है, उन्हें मेक ओवर करना है, उन्हें दिखाना है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं गुस्सैल बिल्कुल नहीं हूं और मैं इजी गोइंग हूं, चिलपिल वाला लड़का हूं। फाइनली दोस्तों ये सब मैटर सॉल्व होता है। तो इसमें हमारी जो खान सिस्टर्स की सोमी है वो बात करने अकेले आती है कि नहीं नहीं श्रीसंत की कोई गलती नहीं है। वो भी जंप कर जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि घर में अभी अच्छा फुटेज मिल रहा है इन दोनों को, तो मैं भी जंप कर जाती हूँ। नहीं नहीं श्रीसंत की ऐसी गलती नहीं है, श्रीसंत ने। तो दीपक क्या करता है, दीपक तो हमें पता है कि दीपक भी ऑलवेज रेडी रहता है फुटेज के लिए, और दीपक भी हमेशा तैयार रहता है कि कुछ ना कुछ तरीके से अटेंशन ग्रैब करे। वो भैया पकड़ता है उसको, हालांकि इनके बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। अगर आपने पास में देखा होगा कोई भी शिवाशीष या फिर दीपक के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो पकड़ के ले जाता है, उसको बाहर ले जा लेता है, और बेचारी हमारी जो सोमी है और जो सबा है वो पीछे रह जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब सबा को मौका मिलता है बोलने का, और यहाँ पर खूब फुटेज लेने का मौका मिलता है, और सबा जो है पहुंचती है, बोलती है दीपक नहीं आप बात मत करो, ये मत करो, आपने गलत किया, ये किया, वो किया। फिर उसके बाद दीपक फिर भी बोले जा रहा है और ये बोल रहा है हमारा बुखार है, तबीयत खराब है, फिर भी हमें करना है। अरे दीपक तुम्हें अगर बुखार है यार तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फुटेज क्यों ले रहे हो? वेल मुझे तो लग रहा है फुटेज ले रहा है, लेकिन एक दिल मेरा ये भी कह रहा है कि हो सकता है दीपक जो है ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है घर में वो उसको एस्केप करना चाहता हो, वो जो है वो सारी सिचुएशंस को खत्म करना चाहता हो। वेल जो भी है वो तो दीपक को पता है, और आगे फ्यूचर ही बताएगा, जनता आप लोग ही बताओगे कि दीपक ये जो कर रहा है सारी चीजें क्या ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक और आप बताइए कि आपको भी क्या ऐसा लगा ये जब सेलिब्रिटीज वर्सेस कॉमन मैन हो रहा था इसमें टास्क के दौरान, आपको क्या लग रहा था कि क्या थोड़ा अनूप जलोटा जी जो हैं वो बायस्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या सोमी सिस्टर्स जो हैं जब उन्होंने क्रिएट कर दिया था वो ड्रामा कि नहीं नहीं हम भी नॉमिनेट होंगे और साथ ही साथ वो भी नॉमिनेट होंगे तो हम सहमति, क्या सोमी सिस्टर्स आपको भी लग रहा था, मतलब सबा और सोमी वो भी फुटेज वहां पर ग्रैब कर रही थी? वेल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि शिवाशीष को लेकर आपको क्या है कहना, क्या शिवाशीष का नेचर चेंज होगा या नहीं होगा, कैसा लग रहा है आपको इसका नेचर? क्योंकि हमारे जो ये हैं श्रीसंत हैं वो तो भाई सीधे जाते हैं लेकिन यू टर्न मारकर फिर वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को गर्म करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद धड़ाम से गिरा देते हैं और फिर वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो अगर स्ट्रैटेजी कही जाए श्रीसंत की तो वो इसी तरीके की है कि वो ऑडियंस को पहले एकदम एक्साइट कर रहे हैं और उसके बाद उनको एकदम कूल डाउन कर दे रहे हैं। एट लास्ट हम घर में देखते हैं दोस्तों कि सौरभ, पहली बार सौरभ जो है इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सौरभ को फुटेज जो मिलता है डे 3 में मिलता है जब शिवाशीष और सौरभ नॉमिनेट हुए थे और वो अपना गुस्सा दिखा रहा था शिवाशीष, तो उस समय ज़्यादा फुटेज मिलता है, और आज के शो में मतलब चौथे दिन में उसको ज़्यादा फुटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि सौरभ रोने लग जाता है। आपको बता रहा हूँ सौरभ है ना वो एकदम साइलेंट किलर टाइप्स के लोग नहीं होते, वैसे ही कहीं ना कहीं हैं। पहले बहुत ज़्यादा शांत हैं, स्वीट हैं, अपने अच्छे जेस्चर्स दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो शो में टिक गए ना बॉस, उनसे ज़्यादा जहरीले कोई नहीं बन सकते, मतलब उनसे ज़्यादा तेज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान शांत रहता है वो कहीं ना कहीं
बोल ही देता है। और ये बात खुद उसने बोली थी शिवाशीष ने, जब दिबांग ने उनसे पूछा था कि आप दोनों में से अकल किसकी ज़्यादा है, तो उसने बोला था कि इनके पास पेशेंस है, और जिसके पास पेशेंस होता है कहाँ से होता है, यहीं से होता है बॉस। तो ओवरऑल मिला के डे 4 जो है गाइज वो अच्छा था, एंटरटेनिंग था, लेकिन जितनी जो चीज़ें मुझे गलत लगी और जो मुझे लगा कि कौन किस इंटेंशन से किसके पास जा रहा है, आपके सामने मैंने सारी बातें खोल के रख दी। अब आप डिसाइड कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या है कहना। अच्छा हाँ, डे 5 बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि बिग बॉस एक साथ 3 लोगों को नॉमिनेशन में डालने वाला है। लेट्स सी ये कौन होगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ फॉर डे 5, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल बोज ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। टेक केयर।